किस तरीके से ये समाज के लिए काम कर रहा है और डॉक्टर भगवान जी का विशेष धन्यवाद करेंगे, राघवेंद्र जी और ठीक है सर। सो थैंक यू टेलिंग योर वैल्यूएबल टाइम। और इसी के साथ आपके प्रभुत्व प्रतिजाग्रे त्वमिष्टापूर्ते सगोत्रेधामयं च अस्मिन् सदस्ते अग्रोपरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानश्च शीतक संविधानम्। ध्यान देंगे प्रत्येक कुंड पर मुख्य यजमान के सम्मुख पूजा की थाली में 4 छोटी छोटी संध्याएं रखी होंगी। हमारे प्रत्येक कुंड के मुख्य यजमान इन संध्याओं को दाहिने हाथ की 3 उंगलियों के सहारे मध्य में पकड़ेंगे, अंगुष्ठ, मध्यमा और अनामिका के सहारे बीच में पकड़े, दोनों सिरा घी में डुबो ले। मंत्र उच्चारण के पश्चात क्रमशः एक एक संविधा की आहुति समर्पित करेंगे और उनकी धर्मपत्नी जो बैठे होंगी साथ में, उनके हाथ में अपना दाहिना हाथ लगा लेंगे। बाकी अभी कोई किसी भी तरह की आहुति नहीं डालेंगे, सावधान। ओम अयंतैत्मनात्मा जातवेदस्तेनेभ्यश्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजय पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन इदं अग्ने जातवेदसे इदं नामानम्। दूसरी संख्या लेने। आज गायत्रीपुर आलमबाग सौजन से केजेएमए लखनऊ द्वारा आयोजित देहीदान अंगदान व नेत्रदान का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई लोगों ने फॉर्म भरे हैं और अपने देहीदान अंगदान व नेत्रदान के लिए संकल्प किया है। एक मैदानता के द्वारा यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया गया है, जिसमें और तत्पश्चात अगला सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है वो है दिल प्रशिक्षण। आगे आइए थोड़ा थोड़ा। ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायुवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्राहुति और तत्पश्चात गायत्री महामंत्र का सत्योच्चारण करते हुए स्वाहा शब्द के साथ यज्ञ भगवान को भोजन कराने की भाव मुद्रा में आहुतियां समर्पित करें। दाहिने हाथ के 3 उंगलियों के सारे हाथ पकड़े, अंगुष्ठ, मध्यमा, अनामिका और ऐसे हाथ ही उल्टा करके ये यज्ञ करो। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः महामृत्युंजय मंत्राहुति और तत्पश्चात सबके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए सर्व के दीर्घायुष्य की मंगल कामना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां समर्पित करेंगे। हमारे जिन भी भाई बहनों का आज जन्म दिवस पड़ रहा हो उनके दीर्घायुष्य की कामना करते हुए और जिनका विवाह दिवस पड़ रहा हो उनकी सुखी सफल दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना करते हुए यह आहुतियां समर्पित करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। इस धर्म के जो आडंबर थे उनको दूर करने के लिए स्वामी दयानंद जी ने और उनके गुरु जो थे वो प्रज्ञा चक्षु थे। जब वो गए वृंदावन में उनसे मिलने के लिए स्वामी विरजानंद नाम था उनका। स्वामी विरजानंद से जब स्वामी दयानंद मिलने गए तो स्वामी दयानंद ने कुंडी खटखटाई तो अंदर से आवाज आई कौन है? तो बोले यही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। मैं क्या अपना नाम बताऊं? मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं और उसी आधार पर मैं कौन हूं का आधार बन करके स्वामी दयानंद ने आध्यात्मिक खोज करी और उनके तमाम ग्रंथ लिखे और उसी मैं क्या हूं पर हमारे गुरुदेव ने भी पहली पुस्तक लिखी है हूँ अनाई मैं क्या हूँ। यहाँ पे हमारा स्टॉल लगा है, अगर आपको मिल जाए तो ये पुस्तक जरूर लीजिएगा। मैं क्या हूँ, आपको जीवन का लक्ष्य पता चल जाएगा, जीवन का उद्देश्य पता चल जाएगा और मैं कौन हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा। तो उन हुतात्मन स्वामी दयानंद के लिए एक विशेष आहुति 3 बार हम लोग देते हैं। ओम शनो मित्रः शं वरुणः शनो भर्तर्मा शनो इन्द्रो बृहस्पतिः शनो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं हुतात्मानां शान्त्यर्थमिदं नमः। ओम शनो मित्रः शं वरुणः शनो भर्तर्मा शनो इन्द्रो बृहस्पतिः शनो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं हुतात्मानां शान्त्यर्थमिदं नमः। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भर्तर्मा शन्नेन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं हुतात्मानां शान्त्यर्थमिदं नमः। एक 5 मिनट का बहुत सुंदर सा गीत आप सुनेंगे, उसके बाद पूर्णाहुति करेंगे। पूर्णाहुति के बाद यहाँ पे सब लोग मंत्र पुष्पांजलि से पुष्प अर्पित करेंगे गुरुदेव का। भोजन प्रसाद भी आपका तैयार है, सभी लोग भोजन प्रसाद लेकर के जाने की कृपा करेंगे। और जितने लोग वेटिंग में बहुत आराम से बैठिएगा, 5-6 पालियां यज्ञ की होंगी और आप सब लोग खूब आराम से, जितने लोग आराम से बैठ पाए, क्योंकि इसके बाद तो बस 15-20 मिनट पे पालियां होंगी। तो इसलिए आप लोग सब लोग खूब आराम से यज्ञ करके सब लोग जाइएगा, बिल्कुल भी भीड़ मत बचाइएगा।
क्योंकि ये कॉलोनी इस चीज के लिए प्रसिद्ध है। शांति कुंज के प्रतिनिधि आते हैं तो कहते हैं साहब यहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं लगी, कुछ नहीं लगी, लेकिन फिर भी इतने डिसिप्लिन भाव से लोग यज्ञ करते हैं, ये देखने को कहीं नहीं मिलता। तो आज भी इन शांति कुंज प्रतिनिधियों को यहाँ का डिसिप्लिन, अनुशासन देखने को मिले। और जब निकलेंगे तो सबसे पहले स्कूल के बच्चे निकलेंगे, फिर उनके टीचर निकलेंगे, उसके बाद जो हमारे बाकी गायत्री परिवार के लोग बैठे हैं वो निकलेंगे। आइए एक छोटा सा गीत सुनिए। आइए आहुतियां दो। आइए तत्पश्चात एक प्रेरणा पर गीत शुरू करते हैं। गुजारा न होता अगर सदगुरु का सहारा न होता, तुम्हें जिंदगी में गुजारा न होता अगर सदगुरु का सहारा न होता, तुम्हें जिंदगी अगर ज्ञान मोती न सदगुरु पिरोता, जमाने में कोई न हमदर्द होता। अगर ज्ञान मोती न सदगुरु पिरोता, जमाने में कोई न हमदर्द होता। कहीं पर भी कोई, कहीं पर भी कोई, कहीं पर भी कोई हमारा न होता, कहीं पर भी कोई हमारा न होता अगर सदगुरु का सहारा गुजारा न होता अगर सदगुरु का सहारा न होता, तुम्हें जिंदगी और इसके लिए दो चीजों को बेस बनाया था, साधना और यज्ञ। हम साधना करें, ऊर्जा में निर्मित हो, अपने आप को नियंत्रित करें और यज्ञ करें। यज्ञ बहुत बड़ी समाज सेवा है, बहुत बड़ी समाज सेवा है। इसलिए शांति कुंज ने इस बार एक प्रोजेक्ट दिया हम लोगों को कि हम हर महीने एक नए घर में यज्ञ करें। कभी तक पहुंच ही नहीं पाए सब पे। हम हर महीने एक नए व्यक्ति के घर में यज्ञ करें। तो कौन करेगा? हमारा एक कार्यकर्ता किसी न किसी नए घर में यज्ञ करेगा। यहाँ दोनों मौजूद है, बड़ी अच्छी बात। ये वो स्थान है आज की तारीख का एक बार साल में होता है जहाँ आलमबाग यानी सारा संगठनों का दायित्व भी देख रहा हूं। तो निवेदन करेंगे कि 26 तारीख 26 फरवरी इस माह की 26 तारीख इस यज्ञ के लिए सुनिश्चित की गई है। हमारे सारे परिजन किसी न किसी नए घर में यज्ञ करने जाएंगे। सारे परिजन मौजूद है, इसलिए मुझे लालच हो गया कि मैं बोल दूं, वरना सबको अलग अलग टेलीफोन करना पड़ता है, सबसे मिल नहीं पाते। तो मुझे लालच हो गया कि मैं सबको बता दूं। यहाँ दोनों मौजूद हैं, कराने वाले ही मौजूद है, अपने घर में कराने वाले ही मौजूद है और करने वाले ही मौजूद है। यहीं पे आप फाइनल कर लो आप किसके घर में जाकर यज्ञ करोगे। अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी में बस, क्योंकि अगले महीने उसको फॉलो भी करना है। उसके यहाँ यज्ञ करना है, गंगा जल स्थापित करनी है, अखंड ज्योति पहुंचाओ, पढ़ने लगे तो दिशा बदलने लगे। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, वरना कार्यक्रम तो इतना सुंदर चल रहा है। ओम शांति।
अब एकदम अलग ही कुछ और कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं उन्होंने जो कोर्स भी किया उसका जो रेगुलेशन था वो यज्ञ अच्छा हाँ उन्होंने बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं उनके साथ कुछ साइंटिफिक वैलिडेशन जो हमें हमारा बड़ा सौभाग्य है। नहीं वो बात नहीं वो कई बार हो रहा था। इस बार हमने कहा कि वो संडे है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विश्व का कल्याण किसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान किसे वो सारे विश्व का कल्याण किसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान किसे होता है सारे विश्व का कल्याण किसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान किसे प्रसन्न होते हैं भगवान किसे ऋषियों ने जमाना है स्थान यज्ञ का 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 भगवान का यज्ञ है भगवान यज्ञ का भगवान का ये यज्ञ है भगवान यज्ञ का भगवान का यज्ञ है भगवान यज्ञ का भगवान का यज्ञ है भगवान यज्ञ का जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से सचमुच प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से सचमुच प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से चाहे अमीर है कोई चाहे गरीब है चाहे अमीर है कोई चाहे गरीब है
हो रहा है वो जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उनके मैडम आ जाएं, क्या नाम है, अनीता पटेल जी, अनीता पटेल जी, और बच्चे हैं वर्षा, आरोही और अमित जी, आने की कृपा करें। अब हम निवेदन करेंगे हमारे साहब श्री SV शुक्ला जी, शक्ति विनय शुक्ला जी, जिनका हमारे साथ बड़ा ही स्नेह रहा है, प्यार रहा है, और जिन्होंने हमें यज्ञ के बारे में जब रिसर्च करना था तो इन्होंने बड़ा ही हमारा मार्गदर्शन किया था। तो ऐसे श्री SV शुक्ला जी यहाँ पर हैं और हम उनके माध्यम से स्कूल के प्रिंसिपल्स का हम यहाँ पर स्वागत करवाएंगे। तो कृपया करके बड़ा वाला 2 मोमो वगैरह खींच लीजिएगा। इधर देखिएगा, तालियां बजाएं। तालियां बजाएं। और श्री AP सिंह जी से हम निवेदन करेंगे कि बच्चों को सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। श्री AP सिंह जी जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं FFDC में, इनका भी हमको भरपूर मार्गदर्शन मिलता रहा है। सर्टिफिकेट देने की जरा गुप्ता जी। भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनौ हरिः, आरोही जी का देने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अमित मंगलम पुंडरीकाक्ष, स्तुति को देने की कृपा करें। शिवानी को देने की कृपा। अब हम निवेदन करेंगे, हमारे मेजर VK खरे साहब हैं, आप दोनों लोग के सर, शुक्ला जी एक नारा जाइए सर, आपका भी तो सम्मान करना है सर साहब। और एक गुरुदेव का साहित्य बड़ा वाला, ये रावल जी हमारे। फिर एक दूसरा बड़ा वाला मोमेंटो दीजिए और पुस्तक दीजिए। ये मेजर VK खरे साहब श्री AP सिंह जी को देने की कृपा करें, और वो पुस्तक दे रावल जी इनको देने की कृपा करेंगे। एक बार तो तालियों से जोरदार स्कूल के बच्चों और उनका स्वागत करने की कृपा करें। ले लीजिए साहब। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलम। इसके बाद हम और एक गायत्री महाविज्ञान भी देने की कृपा करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष। यह गुप्ता जी यहाँ के सर्टिफिकेट जरा भरपूर सहयोग मिला, और इस समय जो IIMM है, मटेरियल मैनेजमेंट है, उसके एजुकेशन डायरेक्टर हैं, और इनका कोर्स इतना बढ़िया है कि पढ़ते ही लोगों की नौकरियां लग जाती हैं बड़ी बड़ी सैलरी पे। तो कभी ऐसा हो तो इनसे जरूर संपर्क करिएगा श्री PK वाजपेयी से। अब हम निवेदन करेंगे कि इन बच्चों को सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। प्रियंका को नहीं, पहले और ये जो नई पीढ़ी आ रही है हमारे गायत्री परिवार के कार्यक्रमों को देख रही है, अनीशा यादव, देखिए सेकंड प्राइज इस छोटी सी बच्ची को मिला है, देखिए बहुत बहुत गुरुदेव। और तीसरा नाम है अदिति कनौजिया का, अदिति कनौजिया, ठीक है। और एक छोटा वाला मेमेंटो लाके 2 बच्चों के लिए, और ये 2 टीचर्स और हैं उनके लिए भी दे दीजिए, 5 दे दीजिए। और बच्चों को भी दे दीजिए। बच्चों आइए, सब बच्चों यज्ञ भी करना, भोजन प्रसाद भी करना, 4-5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। एक बार जोरदार उत्साहवर्धन इन बच्चों के लिए जिन्होंने व्यक्तित्व परिष्कार, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का परचम लहराया और अपने व्यक्तित्व को जरूर ऊंचा किया।
पुंज आवल घेरा में प्रकट हुए युग शक्ति पुंज मथुरा तप कर हरिद्वार बनाया शांति कुंज मथुरा तप कर हरिद्वार बनाया शांति कुंज संगठन है जो गायत्री परिवार हुआ युग परिवर्तन करने पर क्या अवतार हुआ इस धरा धाम पर मेरा का आधार हुआ युग परिवर्तन करने पर क्या अवतार हुआ इस धरा धाम पर मेरा आधार हुआ युग परिवर्तन करने पर क्या अवतार हुआ मंगलाय तनौ हरि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनौ हरि। एसपी वर्ग शिव प्रसाद जी को ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनौ हरि। अब इन बच्चे आ जाएं जिन बच्चों को यहाँ पे देना है। आ जाओ बेटा। और आपके यहाँ के भी 2 बच्चे हैं ना? अच्छा ठीक। ये फोटो गायत्री महाविज्ञान देते हुए भी खींच लें। फिर पहले आ जाए हमारे पास तिवारी जी, आप दीजिए तिवारी जी दीजिए। हाँ ठीक। अरे आप स्वामी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलम। एक बार ग्रुप सब लोग एक साथ खड़े हो जाए और इनका स्वागत जो है भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनौ हरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आ जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनौ हरि। काम नहीं करेगा। जैसे ये हवन हो रहा है और ये अग्नि अच्छे से नहीं जलेगी तो ये हवन जो है सही जगह पर नहीं जाएगा, सही लाभ नहीं पहुंचाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में भी 13 प्रकार की अग्नि होती है। जब तक वो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, भोजन आप कुछ भी कर लो आपको फायदा नहीं करेगा बल्कि नुकसान करेगा। शरीर में विष बन जाएगा, वो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए अग्नि को प्रज्वलित करना बहुत जरूरी है। बस थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। यहाँ पे आदित्य जायसवाल जी जो कि योग प्रशिक्षक हैं, प्रोफेशनल डांसर भी हैं, वो योग प्रज्ञा योग का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। बहुत लोग यहाँ पे सब साधक जानते होंगे। मैं प्रज्ञा योग के बारे में क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये गुरु जी के द्वारा निर्मित किया गया है और बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, योग के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं अगर तो आप थोड़ा सा ऐसे ही लेमैन की लैंग्वेज में समझिएगा कि 2 नॉस्ट्रिल हैं। अगर आपकी कोई एक नाक से सांस कम होती है तो आप बीमार होना शुरू हो जाओगे। जैसे आप महसूस करिएगा जब भी आपको जुकाम होता है, देखिएगा आपका दाहिना नाक बंद हो जाता है। बहुत लोगों ने महसूस किया होगा कि दाहिना नाक जुकाम होता है तो बंद हो जाता है। लेकिन प्रज्ञा योग सब करते हैं, लेकिन अगर आप उसको जानते रहो कि प्रज्ञा योग कैसे फायदा करता है, मैं आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ प्रज्ञा योग करें, सिर्फ प्रज्ञा योग जिसमें 16 पोस्चर्स हैं और गायत्री मंत्र महामंत्र की जो खंड जाप है उसमें सम्मिलित है, तो आप सारी मानसिक व्याधियों से दूर रह सकते हैं। क्योंकि प्रज्ञा योग बहुत ही साइंटिफिक है और इसमें ऐसे आसनों का चुनाव किया गया है जो आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाती है। इसमें आप ऐसे समझिए कि आपका ये शरीर है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को राइट ब्रेन कंट्रोल करता है। ध्यान से सुनिएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेगा, ठीक है, क्योंकि योग गुरु शिष्य परंपरा है, पूछना जरूरी है, ठीक है। और राइट साइड बॉडी को लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है। ये सब समझते हैं ना, राइट साइड से जैसे मंजन करते हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा, लेफ्ट साइड से जब मंजन करेंगे तो राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा, और दोनों मस्तिष्क का अपना अलग अलग काम है। प्रज्ञा योग की खास बात क्या है? प्रज्ञा योग की खास बात यह है कि इसमें जितने भी पोस्चर्स हैं
आप कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन मैं आज खास बात बता रहा हूं। जितने भी पोस्चर्स हैं ये मन को मजबूत बनाता है और दोनों मस्तिष्क को संतुलित करता है, दोनों नाड़ियों को संतुलित करता है। जब भी आप प्रज्ञा योग करेंगे तो आपके दोनों नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग लगभग सामान्य और बराबर होने लगेगा। जैसे अगर आप एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग ऊपर नीचे हो जाएगी। लेकिन अभी प्रज्ञा योग करके दिखाएंगे, एक एक पोस्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। प्रज्ञा योग में सब लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ताड़ासन, ध्यान से देखिएगा, जानते हुए करेंगे। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, कोई भी कर सकता है इसको। ताड़ासन के बाद पाद हस्तासन, यानी कि घुटने में सर टच कराने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि जिसकी स्पाइन जितनी फ्लेक्सिबल होती है वो उतना यंग होता है, और दिमाग का दूसरा हिस्सा पूरा, जिसको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, पार्किंसन, पैरालिसिस या इस तरह की, उसकी स्पाइन में वीकनेस होती है। और अगर सर्वाइकल डिस्टर्ब हो गया तो आपको हाथ पैर में झंझनाहट, सनसनाहट, पैरों में झंझनाहट, सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, स्वाद नहीं आएगा। तो पाद हस्तासन इसमें बहुत लाभदायक होता है। और यहाँ की वर्टिब्रा अगर प्रेस हुई है, जो लोअर बैक पेन के प्रॉब्लम में ग्रसित होते हैं, आगे बैठते हैं ऐसे कुर्सी पे, ये अभ्यास कर सकते हैं। पाद हस्तासन के बाद ताड़ासन, पादासन, वज्रासन। वज्रासन आप सब जानते हैं, खाना खाने के बाद कहा जाता है इकलौता ऐसा आसन जिसको आप कर सकते हैं। करते तो सब हैं, पर जानते नहीं कि इसका फायदा होता क्या है। असल बात में आपकी जंघों में सबसे ज्यादा ब्लड का निर्माण होता है, और यहाँ पर वज्र नाड़ी होती है, जिसके और हिप का जो सेंटर पॉइंट होता है, इस पे प्रेशर पड़ते ही आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं बहुत तेजी से सेक्रेट होने शुरू हो जाते हैं, और जो आपकी गंदगी होती शरीर की वो बाहर निकलने के लिए तैयार होने लगती है। वज्र नाड़ी का प्रभाव है। वज्रासन करने से शरीर वज्र बनने लगता है, इसलिए इसको वज्रासन करते हैं। और जिसे घुटने में दर्द हो वो नहीं करेंगे। वज्रासन के बाद उष्ट्रासन, कैमल पोज जिसको कहते हैं। कैमल पोज जिनको थायराइड हो, चेस्ट में प्रॉब्लम हो, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो, श्वास की समस्या हो, ये देखिए पूरा थायराइड ग्लैंड स्ट्रेच होती है, पूरा थायराइड ग्लैंड स्ट्रेच हो रही है, चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है, पेट स्ट्रेच हो रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्ट्रेच हो रहा है, और बैक मसल्स आपकी पूरी स्ट्रेच हो रही, बैक बेंडिंग हो रही है। यानी कि आप उष्ट्रासन करते हैं तो थायराइड ग्लैंड जो होता है आपकी भूख प्यास को कंट्रोल करती है। बहुत लोग मोटे हो जाते हैं, कहते हैं सर खाना नहीं खाता फिर भी मोटा हो जाता हूँ। बहुत लोग खूब खाना खाते फिर भी नहीं मोटे होते। इसका रीजन ये है कि भूख प्यास को कंट्रोल करने वाली जो ग्रंथि है यहाँ पे है बटरफ्लाई शेप में, वो अगर एक्टिव नहीं है तो आप खाना आपका सही से शरीर में नहीं लगेगा। उष्ट्रासन भोजन को नियंत्रित करता है। उष्ट्रासन के बाद नेक्स्ट पोस्चर है शशकासन, राबिट, हाँ, योग मुद्रासन। योग मुद्रासन का अभ्यास आप जब करेंगे, ये अभ्यास, ये आपका विशेष रूप से कंधों में बहुत ज्यादा समस्या होती है जिनको, उनके लिए लाभदायक है। मैं आपको बता दूं, ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम बहुत फीमेल्स को होती है। उसका रीजन है कि लिम्फेटिक नर्व्स एक्टिव नहीं होते हैं, जो कि कंधे से जुड़े हुए होते हैं। जब इसकी शुरुआत होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइटनेस महसूस होगा आपको, इस बीमारी की जब शुरुआत होगी। साथ में कोरोना जैसी बीमारियां, बाल झड़ने की समस्या, गर्दन में, सर में कोई भी दिक्कत है, अगर आप योग मुद्रासन का अभ्यास करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा करता है। अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास, देखिए जितने भी पोस्चर में करवा रहा हूं इसमें लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी बैलेंस है। आप देखिए किसी पोस्चर में लेफ्ट और बॉडी, राइट बॉडी अलग अलग पोजीशन में नहीं जा रही है, ठीक है। इसके बाद फिर शशकासन, राबिट पोज। ये जब आप मन शांत करने के लिए किसी भी योगाभ्यास का सर्च करेंगे कि सबसे अच्छा आसन जो मन को शांत करता है, तो राबिट पोज के बारे में बताया जाएगा। शशकासन का अभ्यास अगर ये आप सही से नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब पेट आपका बहुत ज्यादा निकला हुआ है। डेली इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें वज्रासन भी है, शशकासन भी है, दोनों है। तो आप में पैरों में अगर वज्रासन में दर्द होता है तो इसको आप बिस्तर पे कर सकते हो, और इसमें आप ऑफिस से आने के बाद रेस्ट करो तो वैरिकोज वेन्स की जो प्रॉब्लम होती है, पैरों में खड़े रहते हैं तो दर्द होते हैं, नीली हरी नसें हो जाती है, तो शशकासन इज वेरी इफेक्टिव फॉर दैट प्रॉब्लम। नेक्स्ट पोस्चर भुजंगासन। भुजंग, देखिए भुजंगासन कहा जाता है, भुजंग जैसे ही नाम आता है, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। भुजंग मतलब जहर ना, जहरीला जो सांप होता है उसको भुजंग कहेंगे। और भुजंग आसन से कहा जाता है योग शास्त्र में कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, बैक पेन में बहुत आराम मिलता है, फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ती है, शोल्डर स्ट्रांग होता है, इसमें
बहुत ज्यादा फायदेमंद है भुजंगासन का अभ्यास। नेक्स्ट पोस्टर लेफ्ट साइड देखेंगे, एड़ी देखेंगे। ये पोस्टर क्यों करते हैं? बहुत लोगों को यहाँ पे स्टिफनेस हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, लोग समझ नहीं पाते इसको कैसे दूर करें। तो जब आप तिर्यक भुजंगासन करते हैं तो ये पूरा स्ट्रेच होता है, लोअर बैक भी स्ट्रेच होता है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टर दूसरे साइड भी करेंगे, दोनों साइड से करेंगे। देखिए इसमें भी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब अगर आप बीच में एक शीशा डालें तो दोनों साइड से बराबर आएगा। नेक्स्ट पोस्टर शशकासन, अगेन रैबिट पोज रिपीट हुआ है और योग मुद्रासन भी रिपीट हुआ है। इस योग मतलब जो आसन रिपीट हो रहे हैं, देखिए कुछ आसन रिपीट हो रहे हैं यानी इसका बेनिफिट ज्यादा है। नेक्स्ट पोस्टर उत्कट आसन, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल। ये मूलाधार चक्र को सक्रिय करता है। मूलाधार चक्र सक्रिय होने के बाद क्या होता है मैं आपको बता दूं। आपने अंगद जी के बारे में सुना होगा, कितने लोगों ने अंगद के बारे में सुना है? अंगद जी ने अपना पैर ऐसे उठाया और ऐसे रख दिया जमीन पे, फिर कहे अब उठाओ, नहीं उठा पा रहा था कोई। क्यों पता है? क्योंकि मूलाधार का जो संबंध होता है पूरी पृथ्वी से होता है, और अगर ये चक्र सक्रिय हो जाता है पृथ्वी का पूरा वजन पृथ्वी तत्व को कंट्रोल करना जान जाता है। 5 तत्व होते हैं, पांचों तत्व को अलग अलग साधन अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा जाता है, सबर दीन जान की माता। यानी कि योग से सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, ऐसा योग ग्रंथों में बताया गया है। तो मूलाधार चक्र का अभ्यास ये उत्कट आसन है और ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। साथ सबसे बड़ी चीज है इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। अब आप सोचोगे सर इसका आंखों की रोशनी से क्या संबंध है? इसका आंखों की रोशनी इस तरीके से संबंध है जैसे आप बिछिया पहनती होंगी लेडीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं जब आप इस तरीके से प्रेस करते हैं ना तो बहुत तेजी से ब्लड सर्कुलेशन होता है और आई की जो न्यूरॉन्स होते हैं, नसें होते हैं, उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पोस्चर अगेन पादहस्तासना रिपीट हो रहा है, देन ताड़ासना एंड शक्ति संवर्धन या बाहुबलासन। ये आसन फीलिंग के लिए है, कहा जाता है जितनी फीलिंग उतनी हीलिंग। तो आपको अभ्यास करने के बाद जितना आप अभ्यास को महसूस करते हुए करोगे, जानते हुए करोगे, उतना ज्यादा यह लाभदायक होगा। तो शक्ति संवर्धन आसन, ये लास्ट में ओम का उच्चारण करते हुए इसको संपन्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रज्ञा योग का छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन था जिसको आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर किसी का एक भी कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। योग बहुत ही वैज्ञानिक है। यज्ञ कहा जाता है नास्ति योगात् परम बलम। इस संसार में योग से बड़ा कोई भी बल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन को आप सुना होगा, हर महर्षि योगियों के प्रवचन को आपने सुना होगा। बाद में सब यही कहते हैं कि योगम शरणम गच्छामि, योग की शरण में चले जाओ, जहां पे रहो योगा कर्मस कौशलम, अपनी सर्वश्रेष्ठ कुशलता के साथ योगाभ्यास करो, आप जीवन में आगे बढ़ोगे और स्वस्थ रहोगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जीवन में कुछ भी आपको करना है तो सबसे पहले जान लीजिए कितना भी धन संपत्ति हो जाए उससे आपको प्रसन्नता नहीं मिलेगी जब तक आप स्वस्थ नहीं होगे। पहला सुख निरोगी काया और विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम, यानी कि विद्या योगेन रक्षते। अगर आप सारी चीजों को जोड़ोगे, विद्या योगेन रक्षते, तो योग से विद्या की रक्षा होती है, योग से स्वास्थ्य की रक्षा होती है, योग से धन की रक्षा होती है, योग से प्रत्येक ऊर्जा की रक्षा होती है। इसलिए योग से संस्कृति की रक्षा होती है, योग से प्रकृति की रक्षा होती है। इसलिए आप सभी लोग योग को अपनाएं और जीवन को स्वस्थ बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। जिस बच्चे ने डिमॉन्स्ट्रेट किया उसको भी कृपया देने की कृपा करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। हमारे बीच में डॉक्टर पुष्कर। ओम मंगलम भगवान विष्णु। एक मिनट बड़ा वाला बड़ा। तस्मै नमो वेदविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः विष्णुवन्तगीते ईश्वरै वेदै साङ्गपदक्रमो परिक्रयै नारायणीरं सामगा। ध्यानावस्थितविगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। आप सभी लोग मुंह कर लेंगे इधर देव मंच की तरफ और मां गायत्री की आरती करें।
ओम जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है दाता। जयति जय गायत्री माता, आदिशक्ति अलग निरंजन, जग पालनी करती, माँ जग पालनी करती। दुख शोक भय क्लेश कलंक दारिद्र्य हरती। जयति जय गायत्री माता, ब्रह्म रूपिणी धरत पालिनी, जगत धात्री अम्बे, माँ जगत धात्री अम्बे। भव भय हारी जनहितकारी, दुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता, हे हारिणी भवतारिणी अनघे, अज आनंद राशि, आनंद आनंद राशि। अविकारी अधहरी अविचलित, अमले अविनाशी। जयति जय गायत्री माता, कामधेनु सतचित आनंदा। जय गंगा गीता, जय गंगा गीता। सविता की शाश्वती शक्ति तुम, सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माता, ऋग यजु साम अथर्व प्रणयिनी, प्रणव महामहिमे, प्रणव महामहिमे। कुंडलिनी सहस्रार सुषुम्ना, शोभा गुणगरिमे। जयति जय गायत्री माता, स्वाहा स्वधा शची ब्रह्माणी, राधा रुद्राणी, राधा रुद्राणी। जय सतरूपा वाणी विद्या, कमला कल्याणी। जयति जय गायत्री माता, जननी हम है दीनहीन, दुख दारिद के घेरे, दुख दारिद के घेरे। यद्यपि कुटिल कपटी कपूत, तो बालक है तेरे। जयति जय गायत्री माता, स्नेह सनी करुणामयी माता, चरण शरण दीजे, माँ चरण शरण दीजे। तिलक रहे हम शिशु सुत तेरे, दया दृष्टि कीजे। जयति जय गायत्री माता, काम क्रोध मधु लोभ दुर्भाव द्वेष हरिये, दुर्भाव द्वेष हरिये। शोध लोभी निष्पाप विजय, मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं
त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शब्द से चिंतन कराते हैं आपको। सदा जले आग की जोत जलाने हम घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वो है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हम की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। माँ का मस्तक ऊंचा होगा त्याग और बलिदान से। मानव मात एक समान, जाति वंशम एक समान, एक पिता की हम संतान, एक पिता की हम संतान। बोले गायत्री माता की जय। जागवीर बलिदानी, जागवीर बलिदानी, जागवीर बलिदानी, सोया जागवीर बलिदानी। आज दाम पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और पड़ा सोया तू कैसे जागवीर बलिदानी। सोया जागवीर बलिदानी, सोया जागवीर बलिदानी। आज दांव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और पड़ा सोया तू कैसे जागवीर बलिदानी। सोया जागवीर बलिदानी, सोया जागवीर बलिदानी। भारत माँ ने था तुझको पौरुष का पाठ पढ़ाया, बलिपथ पर तूने आगे ही आगे कदम बढ़ाया। भारत माँ ने था तुझको पौरुष का पाठ पढ़ाया, बलिपथ पर तूने आगे ही आगे कदम बढ़ाया। लेकिन आज कौन सी तुझ पर हाय पड़ गई छाया। सब कुछ लुटा जा रहा लेकिन तुझको होश न आया। लेकिन आज कौन सी तुझ पर हाय पड़ गई छाया। सब कुछ लुटा जा रहा लेकिन तुझको होश न आया। रेद्रग खोल और पढ़ पिछली गौरवपूर्ण कहानी, और पड़ा सोया तू कैसे जागवीर बलिदानी। सोया जागवीर बलिदानी, सोया जागवीर बलिदानी। रेद्रग खोल और पढ़ पिछली गौरवपूर्ण कहानी, और पड़ा सोया तू कैसे जागवीर बलिदानी। सोया जागवीर बलिदानी, सोया जागवीर बलिदानी। आज दांव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और पड़ा सोया तू कैसे जागवीर बलिदानी। सोया जागवीर बलिदानी, सोया जागवीर बलिदानी। चलो गुरुदेव के सपने, चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। सुखी सुरधाम सी वसुधा, सुखी सुरधाम सी वसुधा बनाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें।
जहाँ हो रूढ़ियां फैली, बहुत गहरा अंधेरा हो। न जिनने आज तक देखा कभी उज्जवल सवेरा हो। हृदय में स्नेह भर कर ज्योति लेकर ज्ञान की स्वर्णिम, हृदय में स्नेह भर कर ज्योति लेकर ज्ञान की स्वर्णिम। स्वयं जल कर धरा को जगमगाने की शपथ ले लें। स्वयं जल कर धरा को जगमगाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। पताका देव संस्कृति की स्वयं हर देश में लेकर, दवा हर रोग की गुरु के सहज संदेश में लेकर, नगर और गांव में घर में डगर के बीच जाएंगे। नगर और गांव में घर में डगर के बीच जाएंगे। अलख गुरुदेव का घर घर जगाने की शपथ ले लें। अलख गुरुदेव का घर घर जगाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। भयंकर आग फैली है, जरा सी देर घातक है। हवा बिल्कुल विषैली है, जरा सी देर घातक है। किसी से लोक सेवा में लगाएंगे समय अपना, इसी से लोक सेवा में लगाएंगे समय अपना। पुनः इस विश्व वसुधा को सजाने की शपथ ले लें। पुनः इस विश्व वसुधा को सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। धरा का हर सुमन महके, यहाँ इतना समय देंगे। सृजन की आग फिर भड़के, यहाँ